कपिल मुनि के आश्रम में इंद्र ने घोड़ा चुरा करके बांध दिया। सगर के कितने बेटा हैं? 60,000, हजारों की संख्या में थे पहले। तुलसीदास जी कहते हैं सगर के तो कुछ भी नहीं है, रावण के देखो 1,00,000 पूत, 1,25,000 नाती, 1,00,000 पूत, 1,25,000 नाती। इन चीजों से ऐसा लगता है हमें ये बात सही है, झूठ नहीं है। 1,25,000 भी हो सकते हैं। क्यों? हम कभी कभी टोपी वालों से बात करते हैं तो किसी के 25, किसी के 27, किसी के 28। इन्होंने क्या किया? घोड़ा को चुराया इंद्र ने, और ये दोषी मान बैठे उनको, कपिल भगवान को। कपिल भगवान से उल्टा सीधा बोलने लगे। कपिल भगवान की समाधि खुली, ये सब चल करके राख हो गए 60,000। इन्होंने कहा कपिल भगवान से कि प्रभु अब हमारे पुत्रों का उद्धार कैसे होगा? बोले उद्धार करना चाहते हो इनका? बोले हाँ, गंगा मैया अगर पृथ्वी पे आ जाए तो इनका उद्धार कर देगी, और कोई साधन नहीं है। गंगा मैया अगर पृथ्वी पे आए तो ही कल्याण करे होगा इनका, नहीं तो ये भूत प्रेत बन के भटकेंगे। ये गंगा मैया के लिए भागी हो। सगर महाराज ने तपस्या की, गंगा मैया प्रसन्न नहीं हुई, और इनके कुल में त्रिशंकु ने किया। तमाम लोगों ने तपस्या प्रयास की, लेकिन गंगा मैया प्रसन्न नहीं हुई। लास्ट में इसी कुल में एक राजा हुए भागीरथ। भागीरथ ने भी तपस्या करी तो गंगा मैया प्रसन्न हो गई। गंगा मैया से कहा, माँ गंगा जी पहले कहाँ रहती थी बताओ? गंगा मैया कहाँ रहती थी ना? जटाओं में तो पीछे आई है, पहले कहाँ थी? ब्रह्मलोक में गंगा जी रहती थी। गंगा मैया ब्रह्मलोक में रहती थी। अब गंगा मैया से कहा कि माँ आप उद्धार के, मेरे पितरों की अस्थि पड़ी है, कई पीढ़ियां बीत गई, उनका उद्धार नहीं हुआ है, आप अगर आज पृथ्वी पे आ जाए तो उद्धार हो जाएगा, ऐसा हमारे कपिल भगवान बता रहे हैं। बोले कोई बात नहीं, लेकिन मेरा वेग कौन झेलेगा? मैं ऊपर से गिरूंगी तो फिर जमीन में चली जाऊंगी। गंगा की धार आज भी बड़ी तेज है, इतना वेग तो अब है, लेकिन जब ऊपर से आई होगी तब कितना वेग होगा इसमें गंगा मैया में। भगवान शंकर जी की तपस्या करेगा। भोले बाबा प्रसन्न हो गए। भोले बाबा बोले क्या चाहिए महाराज? बोले महाराज चाहिए क्या? गंगा मैया पृथ्वी पे आना चाहती है और एक भागीरथ खोज रही है। अगर कोई भागीरथ मिल जाए तो गंगा मैया पृथ्वी पे आ जाए। महाराज मुझ पे प्रसन्न तो हो गई है गंगा, लेकिन महाराज वेग ज्यादा है, उसका वेग कौन झेलेगा? शंकर जी बोले गंगा मैया से कह दो आ जाए, वेग हम झेलेंगे। भोले बाबा ने जटाएं खोली, गंगा मैया को आवाहन किया। गंगा मैया वहां ब्रह्मलोक से चली और सीधे शंकर जी की जटा में आके गिरी, और शंकर जी ने अपनी जटाएं ऐसे बांध ली। जब जटा बांध ली, 1 साल लग गई, गंगा को रास्ता नहीं मिला। नाम पड़ गया जटा शंकरी गंगा। बोल जटा शंकरी गंगा मैया की जय। भागीरथ महाराज बोले भोले बाबा गंगा मैया को छोड़ दो। क्यों? बोले कि हम तो अपने पितरों के उद्धार के लिए लेके आए हैं, ये तो हाल हो गया कि ऊपर से गिरी और खजूर में अटक गई, वही हाल हो गया महाराज गंगा मैया को। भोले बाबा से जब निवेदन किया ना, भोले बाबा ने जटाएं खोली, गंगा चली। एक जहानवी नाम के ऋषि हैं, एक जहानवी नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे बैठ करके। गंगा मैया उनकी कुटी बहा ले गई। जहानवी नाम के ऋषि ने कहा अच्छा मेरी कुटी बहा ले गई, अभी बताता हूँ तुझे। एक चुल्लू पानी लिया और जैसे ना पढ़ा और पी गए पानी को, गंगा वहीं की वहीं खत्म। भागीरथ ने देखा गंगा मैया तो अभी आ रही थी, अब कहाँ गई? ऋषि से पूछा महाराज गंगा मैया यहाँ आई थी। जहानवी ऋषि बोले हमारी कुटी बहा ले गई थी, इसकी इतनी मजाल हमारी कुटी बहा ले जाए।
फिर आपने क्या किया महाराज? बोले हम तो पी गए गंगा को। वारे भारत देश, ऐसे ऐसे ऋषि इस भारत में हैं जो एक चुल्लू में गंगा को भी पान कर जाते हैं। गौरव होना चाहिए। अरे भैया हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा